सेमीकंडक्टर सेक्टर, इंडिया सेमीकंडक्टर सेक्टर मतलब ISM कंटिन्यूअसली अपग्रेडिंग, कंटिन्यूअसली अपडेटिंग, और इनका जो प्रेजेंट सिनेरियो है, वर्ल्ड इज रनिंग ऑन चिप्स एंड इंडिया जस्ट एंटर द रेस ऑफ डोमिनेट देम. विल इंडिया रियली बीट चाइना इन द चिप रेस? सबसे बड़ी क्वेश्चन यही है, इंडिया क्या नेक्स्ट फ्यू इयर्स के अंदर चाइना को बीट कर सकते हैं? आज का दिन इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बोलने जा रहा हूँ फ्यूचर ऑफ सेमीकंडक्टर सेक्टर इन इंडिया, और इनका अंदर ऐसे कुछ स्टॉक्स जो स्टॉक्स आपका फ्यूचर में एक्सलेंट ग्रोथ दे सकते हैं. बिफोर गोइंग एनीथिंग, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नो बाय सेल रिकमेंडेशन. बिफोर इन्वेस्टिंग प्लीज कंसल्ट योरसेल्फ और योर एडवाइजर. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आज का दिन जो है सेमीकंडक्टर सेक्टर. सेमीकंडक्टर सभी जगह पे है. द मदर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज सेमीकंडक्टर सेक्टर. In that particular sector having huge potential capability, मतलब starting from a transistor to the mobile to your smart TV to your smart fridge to your watch to your computer, your laptop, everywhere, even car, even bus, everywhere is chips, and chips मतलब semiconductor sector. सेमीकंडक्टर सेक्टर मतलब एक एनॉर्मस फ्यूचर वाला टोटल सेक्टर है. इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज अनबिलीवेबल, फ्रॉम $24 बिलियन टू $110 बिलियन. इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जाने वाला है, इनका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इज नियर अबाउट 20%. दैट इज अनबिलीवेबल. इन दैट सिनेरियो गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट इनिशिएटिव किया है, जैसे कि 76,000 करोड़ टोटल सेमीकंडक्टर सेक्टर इंप्रूवमेंट. यहाँ पर बड़े बड़े कंपनीज आ रहा है, लाइक एनवीडिया, लाइक फॉक्सकॉन, लाइक TSMC, PSMC, including the collaboration also done, like Tata PSMC working on that particular part. Some companies like also Foxconn company working with HCL technology. Enormous situations there, enormous future is there. CG Power, another very interesting company. This company is also working with semiconductor sector. सेमीकंडक्टर सेक्टर का डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है, लाइक पैकेजिंग, लाइक फैब्रिकेशन, लाइक OSAT, डिफरेंट. नाउ इंडिया इज जस्ट गोइंग टू द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ सेमीकंडक्टर सेक्टर. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज पहला जो कंपनी मैं सोच रहा हूँ, ये कंपनी नाम क्या है, ये कंपनी क्या काम कर रहा है? ये कंपनी सेमीकंडक्टर सेक्टर में बेहतरीन एक कंपनी है. ये कंपनी द ओनली कंपनी जो कंपनी US में चिप एक्सपोर्ट करते हैं. सो द कंपनी इज बेसिकली वर्किंग ऑन द सेमीकंडक्टर सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऊपर काम कर रहा है, मतलब सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग के ऊपर काम कर रहा है कंपनी पैकेजिंग के ऊपर भी काम कर रहा है. कंपनी ऑल्सो वर्किंग विथ OSAT, लाइक outsource semiconductor assembly and testing. This is the only first company that is domestically manufactured IPM modules, and ये modules US में export होते जा रहा है. Now you should have to know that what is IPM. IPM means is intelligent power module. This is a very interesting fine-tuned company. That company exported in US, and the company's second most important point is also working OSAT. OSAT मतलब company also outsource the designed chips to a particular another company, and they are outsource that particular chip in a manufacturing mode. And then basically क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा जानना जरूरी है. इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रहा है इमीडिएटली. सो कंपनी क्या कर रहा है, डिजाइन बना रहा है. ये डिजाइन बनाने के बाद इंडिया के ऊपर डिजाइन बना, इंडिया में बैठे हुए कंपनी डिजाइन बना रहा है. उनके बाद ये कंपनी OSAT करते हैं, मतलब आउटसोर्स करते हैं पर्टिकुलर असेंबल और टेस्टिंग के लिए. ये कंपनी जैसे कि ताइवान पे, इंटेल पे, AMD पे, माइक्रॉन पे, वहाँ पर OSAT करते हैं. उसके बाद वही कंपनी को, वही पर्टिकुलर चिप को उन लोगों ने डिजाइन किया है. डिजाइन का मतलब है मैन्युफैक्चर किया है. मैन्युफैक्चर के बाद वो कंपनी फिर से हम लोग यहाँ पर आए इंडिया पे, और वहाँ पर पैकेजिंग का काम किया. तो केन्स इज द ओनली कंपनी जो कंपनी ऐसे ही काम कर रहा है. फर्स्ट कंपनी है. सेकंड अगर कंपनी है, कंपनी का लास्ट 5 years का रिटर्न है मोर देन 700%. दैट इज वेरी गुड, बट द लास्ट 1 year रिटर्न वाज नॉट वेरी गुड, ओनली 9%. कंपनी का जो मार्केट कैप है अराउंड, लार्ज कैप कंपनी 42,000 करोड़ कंपनी. इनका P है ज़्यादा, और टोटली जितना भी सेमीकंडक्टर सेक्टर कंपनीज ऑल वैल्यूएशन आर रियली हाई. दैट कंपनीज प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज 111, एंड इनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 14, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 10. ये ऐसी कंपनी है जिस कंपनी ने इन्वेस्ट किया, दैट पर्टिकुलर कंपनी इन्वेस्टेड 3,307 करोड़
फॉर पैकेजिंग के ऊपर काम कर रहा है और ओसेट के ऊपर काम चल रहा है। गुजरात का सनन पे इनका जो इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पर सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग के ऊपर काम चल रहा है। दैट इज वेरी गुड। Next one, in the if you see the order book, that is very good. Present order book is near about 8,100 crores. That is big. And another very interesting thing, the last quarter, that means our Q2 FY26, the revenue growth था 58% revenue growth, 906 crores. And if you see the net profit was 61%, that is 128 crores. This is very good. That means the company not only working, the company also proving that company having huge potential capability. Now come to the second interesting company. That company I think very good. The company name is Moschip Technology. Another very interesting, but that company आपको रिटर्न ज़्यादा नहीं दिया। कंपनी का बिजनेस क्या है? कंपनी का बिजनेस है फैबलेस चिप डिजाइनिंग के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। उनके साथ इनका ग्लोबल डिमांड भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। मतलब मैंने पहले जो आपको बताया है, मैन्युफैक्चरिंग हब होते जा रहा है इंडिया। दैट इज इंटरेस्टिंग पॉइंट। नाउ इनका जो फंडामेंटल है 4,500 करोड़ वाला स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का पी है 104। मैंने पहले ही बताया आपको, द ऑल आर द सेमीकंडक्टर स्टॉक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पी इज रियली हाई बिकॉज द डिमांड। एवरी इन्वेस्टर ट्राइंग टू इन्वेस्ट दैट पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर सेक्टर एंड they included that type of stocks in their portfolio. This is the reason the company का valuation so high है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 11.9 and return on equity is 11.2. Though this is not at par level, but still I think having huge potential capability. Now come to the result. Result is also very good. That result is proving that the company is working very good. इस कंपनी का जो Q2 का रिजल्ट आया है 25% नेट प्रॉफिट जंप किया है एंड रेवेन्यू ग्रोथ वाज 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस। दैट इज वेरी गुड। नाउ कम टू द इंटरेस्टिंग पॉइंट। कंपनी लास्ट का जो रिटर्न दिया है लास्ट 5 years के अंदर, रिटर्न ज़्यादा नहीं है, 18% है, और लास्ट 1 month का रिटर्न नेगेटिव है, -17%। नाउ कम टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट, विल इंडिया रियली बीट चाइना इन द चिप रेस? अभी जो सिचुएशन है, दिस इज नो, दैट इज ट्रू, बट इनका अंदर ऐसी, बट दिस इज नॉट ऑल। इन जो जिस तरह से इंडिया आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से इनका सेमीकंडक्टर सेक्टर के अंदर इतना इम्प्रूवमेंट आ रहा है, सो आई थिंक विद इन फ्यू ईयर्स यू विल सी ए रेडिकल चेंजेस इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ सेमीकंडक्टर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ इनिशिएटिव दे रहा है। आई थिंक इंडिया हैविंग ह्यूज पोटेंशियल कैपेबिलिटी। ये ऐसे ही काम कर रहा है कि नंबर 1 इज इनिशिएटिव ले रहा है प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव, डिजाइन लिंक इंसेंटिव, दैट इज वेरी गुड। सेकेंड जो इनिशिएटिव है दैट इज ऑल्सो गुड, दैट इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंडिया कॉन्टिन्यूसली बाहर का दुनिया का जितने बड़े बड़े कंपनीज है जैसे कि फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी, PSMC, TSMC, इंटेल, इनके साथ और बाकी जितने पास आ जैसे कि माइक्रॉन, AMD, इन लोगों के साथ भी कॉन्स्टेंटली मीटिंग के बाद मीटिंग कर रहा है, कॉन्स्टेंटली इन लोगों का वेलकम कर रहा है इंडिया पे आने के लिए, एंड द रिजल्ट इज वेरी गुड। एक के बाद एक कंपनी आ रहा है यहाँ पर। एनवीडिया भी आने वाला है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने वाला है। गूगल आ गए हैं डेटा सेंटर लेके यहाँ पर। अमेजॉन जिसको कहते हैं मेटा, ये भी आ गया यहाँ पर। सो सोच रहा है फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी भी आया है यहाँ HCL के साथ मिलके, ये सेमीकंडक्टर पे काज कर रहा है, फैबलेस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम चल रहा है। सो आप सोच सकते हैं कुछ दिनों के अंदर, द क्वेश्चन इज, आप ये सोच सकते हैं नेक्स्ट विद इन 5 to 6 years यू विल सी ए एनोरमस चेंजेस इन इंडियन सेमीकंडक्टर सेक्टर। सो मैं जो सोच रहा हूँ कि अराउंड आफ्टर 5 to 10 years मे बी इंडिया में बीट द चाइना।